वेलकम बैक टू ई लाइफ गाइस। आज की इस वीडियो में हम रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिंटफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने खाली मैसेज ओरिएंटेड प्रिंटफ के बारे में आपको पूरा का पूरा जितना भी ओवरव्यू आइडिया दे सकता था उतना दिया, और मैं एक छोटा सा डेफिनेशन दे के छोड़ दिया था रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिंटफ का। लेकिन आज हम पूरा का पूरा इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो प्रिंटफ फंक्शंस सेकेंड टाइप, रिजल्ट ओरिएंटेड। सो बेसिकली जो बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको दिया था प्रीवियस क्लास में वो था कि इट टेक्स मोर देन वन आर्ग्यूमेंट। ओके, आर्ग्यूमेंट को छोटा करके रखा है आर्ग्स, एंड कुछ मतलब कंडीशन है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि पहला कंडीशन है हमारा कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी अ स्ट्रिंग टाइप। उसके बाद जो दूसरा हमारा कंडीशन है, बेसिकली वो कंडीशन है नहीं, क्योंकि बाकी के जितने भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं वो किसी और भी टाइप के हो सकते हैं। मतलब स्ट्रिंग हो सकते हैं, या फिर इंटीजर हो सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार के लिटरल हो सकते हैं हमारे। ओके, सारे कॉन्स्टेंट्स के बारे में मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में बात की थी। तो बेसिकली बूलियंस को छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई भी कांस्टेंट। और वेरिएबल और एक्सप्रेशन में क्यों लिखा हूँ वो हम फ्यूचर कुछ मतलब क्लासेस में जानेंगे, या फिर अगर पॉसिबल होगा तो इसी वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं अभी हम रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिंटफ का। अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये सिर्फ एक मैसेज ओरिएंटेड प्रिंटफ है, और सेमीकोलन दे देंगे क्योंकि हमें स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम दूसरा आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हैं। तो मैं प्रीवियस वीडियो में बोला था कि जब वन से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे किसी भी फंक्शन में, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमास का यूज़ करेंगे। तो फिर एक कॉमा देंगे, उसके बाद कोई भी एक कांस्टेंट देंगे। सो लेट्स से मैं 10 दे देता हूँ, एक इंटीजर कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज़ अ वैलिड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिंटफ फंक्शन। ओके, तो एक इनवैलिड फंक्शन कैसे होगा ना, कोई भी आप पहले आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग के जगह आप कोई भी टाइप का कांस्टेंट पास करा दीजिए। तो अगर मैं 12.34f यानी कि एक फ्लोट कांस्टेंट पास कर दूंगा पहले, उसके बाद एक स्ट्रिंग पास करूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा इनवैलिड। ओके, यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर लेते हैं, लेट्स से हाई, यहाँ पे भी वही हाई लगा देते हैं। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी इनवैलिड। ओके, तो इस केस में अगर हम आउटपुट की बात करें तो फिलहाल तो इसका आउटपुट हमारा 10 आएगा, आउटपुट इज 10। और प्रिंटफ फंक्शन इज ऑलवेज इवेल्युएटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बल्कि ये एक जो कंडीशन है ये हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा। सो लेट्स फोकस ऑन व्हाट आई जस्ट सेड। प्रिंटफ फंक्शन ऑलवेज इवेल्युएट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इवेल्युएट अगर आप समझ नहीं रहे तो फिर आप समझ सकते हैं कि चेकिंग ये हमेशा राइट टू लेफ्ट करता है। ओके, and substitutes value left to right on the ith position of the format specifier। तो गौर फरमाते हैं अभी मैं क्या बोला उसके ऊपर। मैंने क्या बोला, चेकिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इज डन। ओके, लेट्स से चेकिंग एंड इवेल्युएशन, चेकिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इज डन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। उसके बाद मैंने क्या बोला, एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन, कौन सा फंक्शन ना, ऑफ प्रिंट फंक्शन, प्रिंटफ फंक्शन, डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और एग्जीक्यूशन में क्या आता है हमारा ना, एग्जीक्यूशन में हमारा आता है सब्सटीट्यूशन भी आता है, सब्सटीट्यूशन ऑफ क्या कहा है मैंने, फॉर्मेट स्पेसिफायर। एक्चुअली बेसिकली आइथ पोजीशन बोलते हैं उसको, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपसे बात की थी, और अभी हम उनको फाइनली उनके बारे में समझेंगे और उनको यूज़ करना शुरू कर देंगे। ओके, सो बेसिकली इतना डेफिनेशन था हमारा, जो भी डेफिनेशन तो नहीं, वर्किंग प्रोसीजर था हमारे सेकेंड टाइप ऑफ प्रिंटफ फंक्शन जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिंटफ फंक्शन है उसका। तो अगर आप याद करेंगे तो फिर कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स मैंने आपको बताए थे, और बेसिकली मैंने आपको सारे ही बोल दिए थे कि इंटीजर का था हमारा %d, हमारे फ्लोट का था %f, डबल्स के थे %lf, और कैरेक्टर्स के थे हमारे %c,
उसके बाद हमारा स्ट्रिंग का था %s। ओके, सो फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे ना? बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को जब हम प्रिंटफ फंक्शन में यूज़ करते हैं, ओके, मतलब ऐसा मैंने बोलने का कारण ये है कि क्योंकि हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को और भी कुछ कुछ जगह में यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को प्रिंटफ फंक्शन में यूज़ करने का हमारा मोटिव है, हम उनको लेबल्स के हिसाब से यूज़ करेंगे। तो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आप सोचिए कि एक स्टिकी नोट में कुछ लिख के अपने फ्रिज या फिर अपने डेस्क पे चिपकाएंगे। सो बेसिकली आप जिस जगह पे अपने डेस्क या फिर फ्रिज में चिपकाएंगे उसको, वो जगह आपके लिए विजिबल नहीं रहेगा, लेकिन अब आपको वो चीज़ दिखने लगेगा जो कि आपने स्टिकी नोट के ऊपर लिखा है। सो बेसिकली फंक्शनिंग हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का एग्जैक्टली यही है। तो हम क्या लिखेंगे? प्रिंटफ लिखेंगे। ये है हमारा मैसेज ओरिएंटेड टाइप। सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखूंगा। तो ये क्या है? ये एक लेबल है। अब आप पूछेंगे किसके लिए ये एक लेबल है ना? इंटीजर्स के लिए ये एक लेबल है। तो ये एक इंटीजर वैल्यू को रिप्लेस कर सकता है, इतना इसके पास कैपेबिलिटी है। सो हम क्या करेंगे, हमें जो इंटीजर वैल्यू इसमें रिप्लेस करना है, हम वही इंटीजर वैल्यू यहाँ एज ए सेकेंड आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। तो हम अभी प्रोसेस फॉलो करेंगे, जो दो प्रोसेस मैंने यहाँ पे बोले हैं, यहाँ पे जो मेंशन किए हैं। तो पहले क्या है? चेकिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इज डन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि पहले हमारा प्रिंटफ फंक्शन जो है वो चेक करेगा कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स उसको मिले हैं। सो पहला आर्ग्यूमेंट है उसको क्या? इंटीजर कांस्टेंट। ओके, उसके बाद उसका नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है? वो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है जिसके अंदर एक लेबल है। सो लेबल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर है यहाँ पे। ओके, %d। उसके बाद एग्जीक्यूशन हमारा लेफ्ट टू राइट होगा। और बेसिकली यहाँ पे क्योंकि हमने डायरेक्टली कोई एक कांस्टेंट ही लिख दिया था तो कोई इवैल्यूएशन हो नहीं रहा है। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, सो एग्जीक्यूशन हमारा लेफ्ट टू राइट होगा। तो क्या होगा ना, जो भी हमारा ये बेसिक मेन स्ट्रिंग कांस्टेंट के बाद जो भी हमारा पहला आर्ग्यूमेंट होगा, पहला कांस्टेंट होगा, वो आके इस फॉर्मेट स्पेसिफायर या फिर लेबल में रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो बैकग्राउंड में असल में क्या होगा ना, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे कोड, ये अभी ऐसे दिखने लगेगा। ये कन्वर्ट हो जाएगा एक मैसेज ओरिएंटेड प्रिंटफ फंक्शन में, जो कि है 10। ओके, सो अभी मैं आपके सामने कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स दूंगा। लेट्स से प्रिंटफ 10+2, उसके बाद प्रिंटफ लेट्स से स्पेस देंगे यहाँ पे एक, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट एक देंगे। उसके बाद प्रिंटफ %d 10+2, और भी कुछ देंगे नहीं, फिलहाल के लिए इतना एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और इतने से जितने भी ये 3 कोड मैंने लिखे हैं, इनका आउटपुट क्या आएगा इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो वीडियो को भी पॉज करिए। ओके, सो वेलकम बैक गाइज। लेट्स डिस्कस कि इसका आउटपुट क्या हो सकता है। तो बेसिकली ये हमारा जो लाइन नंबर 21 में मैंने जो कोड लिखा है, ये एक सीधा साधा हमारा मैसेज ओरिएंटेड प्रिंटफ फंक्शन है। और मैसेज ओरिएंटेड प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है ना, जो भी हम स्ट्रिंग के अंदर देते हैं, उसको पास करते हैं, वो पूरा का पूरा एज इट इज़ हमारा प्रिंट हो जाएगा। सो इस केस में हमारा आउटपुट आएगा एज इट इज़, हमें 10+2 वो प्रिंट करके दे देगा। इवेल्युएट नहीं करेगा, डायरेक्टली यही चीज़ हमें प्रिंट करेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिंटफ फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे हमने स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर कोई भी लेबल पास नहीं किया है। लाइन नंबर 22 में देखिए, हमने स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर एक स्पेस पास किया, वो एक कैरेक्टर, वो एक लेबल नहीं है। %d हमने पास नहीं किया, तो यहाँ पे ये जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है प्रिंटफ के एग्जीक्यूशन के टाइम, वो यहाँ पे आके रिप्लेस नहीं हो सकता। ये जो रिप्लेस होना था ये अभी पॉसिबल नहीं है। ओके, सो इस केस में हमारा आउटपुट आएगा नॉर्मल, अपना क्या दिखाएगा? स्पेस प्रिंट हो जाएगा। ओके, दिस स्पेस, जो कि मैं अभी हाईलाइट करके रखा हूँ। और इस केस में हम एक छोटा सा इवैल्यूएशन करेंगे। क्यों? क्योंकि चेकिंग एंड इवैल्यूएशन इज डन ड्यूरिंग द राइट टू लेफ्ट चेकिंग। सो यहाँ पे जब राइट टू लेफ्ट हम मूव कर रहे होंगे तो प्रिंटफ क्या करेगा? पहले देखा है कि हाँ, मेरा पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? एक कांस्टेंट है जो कि इवैल्यूएट हो रहा है, तो चलो मैं इसको इवैल्यूएट कर देता हूँ।
तो बैकग्राउंड में अभी क्या होगा ना, 2 स्टेप होंगे हमारे बैकग्राउंड में। ओके, आई विल बी ड्राइंग द बोथ द स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या होगा ना, इवैल्यूएशन हो गया हमारा, और हमारा बैकग्राउंड में ऐसे दिखेगा प्रिंटफ 10 + 2 होके 12 हो जाएगा। ओके, उसके बाद चेकिंग अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अपना दूसरा आर्ग्यूमेंट चेक करते हैं। ओके, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है जिसके अंदर एक फॉर्मेट स्पेसिफायर मेरे को दिया गया है। ओके, अब एग्जीक्यूशन हमारा कैसे होगा ना, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूशन होते समय क्या हो जाएगा ना, ये जो पहला हमारा दूसरा आर्ग्यूमेंट है, ओके, पहला दूसरा का मतलब पहला आर्ग्यूमेंट दैट इज नॉट अ क्या बोलते हैं अपना बेसिक स्ट्रिंग कांस्टेंट टाइप, तो ये आके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ओके, सो अब हमारा बैकग्राउंड में कैसे दिखेगा ना, ये printf 12। ओके, सो ऐसे हमें दिखेगा एट द फाइनल स्टेप। उसके बाद हमारा नॉर्मल कैसे प्रिंट होगा, कैसे प्रिंट तो नहीं, डायरेक्ट प्रिंट होगा हमारा 12। ओके, 2 स्टेप प्रोसेस था, बाकी के हमारे 1 स्टेप प्रोसेस थे। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स को कंसिडर किए हैं, आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो यहाँ पे ये वाले जो लाइन नंबर 25 में जो हमें प्रिंटफ फंक्शन दिया गया है, इसमें पहला हमारा कांस्टेंट कैसा है ना, एक स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें कि एक लेबल यानी कि एक फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने पास किया है। उसके बाद बाकी के जो 2 हमारे आर्ग्यूमेंट्स है वो इंटीजर कांस्टेंट्स है। सो बेसिकली चेकिंग कैसे होगा ना, हमारा चेकिंग होगा पहले राइट टू लेफ्ट। ओके, कुछ एवेल्यूएशन हो नहीं रहा है, डायरेक्टली हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स ही पास किए हैं। ओके, सो हमारा पहले प्रिंटफ देखा है कि ओके मेरे को एक इंटीजर दिया गया है, दूसरा कांस्टेंट भी इंटीजर है, तीसरा कांस्टेंट एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है जिसके अंदर मुझे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया गया है। ओके, क्लीन। सो उसके बाद हम क्या मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, किस चीज़ के लिए ना, एग्जीक्यूशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ जो हमको ध्यान देने वाली बात है, जो सबसे पहला ये बेसिक स्ट्रिंग कांस्टेंट के बाद जो सबसे पहला हमारा आर्ग्यूमेंट है, वो आके पहले हमारे इस वाले परसेंटेज डी में रिप्लेस होगा। लेट्स क्रिएट सम स्पेस ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूँ मैं। ओके, सो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, पहला हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो आके इस फॉर्मेट स्पेसिफायर में रिप्लेस होगा, ये वाला नहीं आएगा। हमारा चेकिंग के टाइम में ये आया था, लेकिन इसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा लेबल दिया नहीं है, एक्स्ट्रा लेबल इन द सेंस एक्स्ट्रा फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो प्रिंटिंग के टाइम ये 20 का कभी यूज़ आएगा ही नहीं, और हमारा डायरेक्ट अभी बैकग्राउंड में क्या होगा ना, पहले ये होगा प्रिंटफ हमारा, ये ऐसा दिखेगा 10 दिखेगा, 20 अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ओके, सो बेसिकली ये आएगा, उसके बाद आउटपुट हमारा डायरेक्टली 10 आएगा। ओके, ये था हमारे ये वाले केस का। स्क्रीन को थोड़ा साफ कर देते हैं। ओके, सेकेंड केस देखते हैं। इस केस में मैंने 2 लेबल दिए हैं, लेकिन दोनों को मैं थोड़ा स्पेस से सेपरेट नहीं किया हूँ जानबूझ के, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि एज इट इज़ कैसे प्रिंट होगा। ओके, सो चेकिंग हमारा हो गया राइट टू लेफ्ट, देख लिया हमारे 3 कॉन्स्टेंट्स दिए हमको, एक है इंटीजर कॉन्स्टेंट, दूसरा भी इंटीजर, और एक हमारा स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट जो कि हमारा बेसिक स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है। ओके, और बेसिक स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट में 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने दिए। अब एग्जीक्यूशन होगा लेफ्ट टू राइट। सो एग्जीक्यूशन में सबसे पहले वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या रिसीव करेगा, सबसे पहला वाला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो रिसीव करेगा, जो उसके जस्ट बाद जो कांस्टेंट है वो आके रिप्लेस करेगा इस वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर को। उसके बाद ये वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर इसके नेक्स्ट जो कांस्टेंट था इसको रिप्लेस करेगा। ओके, सो अभी हमारा आउटपुट कैसे दिखेगा, आउटपुट तो नहीं सॉरी, बैकग्राउंड में प्रिंटफ अभी कैसे दिखेगा ना, 10 और 20, स्पेस दिया नहीं हूँ इसलिए ऐसे दिखेंगे, और प्रिंट भी एकदम एग्जैक्टली इसी मैनर में हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये एक सिंपल मैसेज ओरिएंटेड प्रिंटफ है जिसके अंदर आप जो भी स्ट्रिंग कांस्टेंट को पास करेंगे वो उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। ओके, थर्ड केस देख लेते हैं अभी हम, आखिरी केस हमारा। थर्ड केस में क्या हो रहा है कि मैं बस सिंपल एक स्पेस हमारा इंक्लूड कर दिया हूँ, तो अभी क्या होगा कि चेकिंग हो गया, हमारा तीनों कॉन्स्टेंट्स देख लिए, एग्जीक्यूशन के टाइम ये वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है ये रिसीव करेगा इस वाले आर्ग्यूमेंट को, और इसको ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। ओके, और ये वाला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसके साथ ये रिप्लेस हो जाएगा। बस स्पेस अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है हमारा। ओके, स्पेस अभी भी हमारा बैकग्राउंड में एग्जिस्ट कर रहा है। इनफैक्ट सिर्फ स्पेस ही नहीं, आप चाहें तो जो भी कैरेक्टर्स लिखेंगे, ओके, मैं दूसरे एग्जांपल में आपको क्लियर करा दूंगा वो। इनफैक्ट आप जो भी कैरेक्टर्स लिखेंगे वो अपने जगह पे आराम से रेस्ट करेंगे, बस रिप्लेस वाला हिस्सा वहाँ पे होगा जहाँ पे कि हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया है। ओके, तो हमारा बैकग्राउंड में प्रिंटफ अभी ऐसे दिखने लगेगा, और हमारा आउटपुट कैसे आएगा ना, एक स्पेस के साथ 10 और 20।
ओके, सो जो मैं दूसरा आखिरी केस की बात कर रहा था, उसको भी देख लेते हैं हम। क्या था कि प्रिंटफ लेट्स से हेलो टेस्टिंग, और मैं दो एल के बीच में भी चाहूँ तो एक परसेंटेज डी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। ओके, और मैं लेट्स से यहाँ पे 35 पास करता हूँ। ओके, 35 पास करता हूँ। सो क्या होगा, वापस से हम मतलब अपना जो भी अपना ये प्रोसेस था उसको फॉलो करेंगे। क्या पहले चेकिंग होगा राइट टू लेफ्ट, ओके ये कांस्टेंट है और ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग कांस्टेंट मेरे को दिया गया है और उसमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर भी मेरे को मिला है। ओके, फिर एग्जीक्यूशन का कैसे होगा, राइट टू लेफ्ट। एग्जीक्यूशन के टाइम हमारा ये वाला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये इमीडिएटली इस वाले कांस्टेंट को रिप्लेस कर देगा। ओके, सो बैकग्राउंड में हमारा अभी प्रिंटफ कैसे दिखेगा देख लेते हैं। बैकग्राउंड में हमारा प्रिंटफ दिखेगा ऐसे, मैसेज ओरिएंटेड में बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो HEL है और यहाँ पे परसेंटेज डी अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे 35 आके उसको रिप्लेस कर दिया। तो 35 उसके बाद L एंड O। ओके, उसके बाद टेस्टिंग। अमेजिंग। तो एग्जैक्टली ऐसे हमारा प्रिंट भी हो जाएगा, हेल 35 LO और टेस्टिंग। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। स्क्रीन को साफ कर देते हैं। सो ये मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन दे दिया है कुछ कुछ एग्जांपल्स के साथ। मैंने आपको इसका वर्किंग प्रोसीजर समझा दिया है पूरा का पूरा। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा वर्किंग प्रोसीजर लिख दिया है आपके सामने। ओके, हम क्या करेंगे ना, फ्यूचर वीडियो में यानी कि पॉसिबली नेक्स्ट वीडियो में हम लाइव कोड में मैसेज ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिंटफ दोनों को यूज़ करना शुरू करेंगे। और मैं आपको फिर से कुछ कुछ एग्जांपल्स और कुछ फन फैक्ट्स बताऊंगा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिंटफ के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।